राम राम दोस्तों। आज जो टॉपिक है एक व्यापार से लेके और समझदारी से लेके इन दोनों पे निर्धारित है। आजकल देखो, इसको स्कैम बोलें या इसको व्यापार बिजनेस स्टंट बोलें या कुछ भी बोल सकते हैं। क्रिकेट में इतना पैसा आ चुका है, पेरेंट्स लोग इतने परेशान हैं खिलाने के लिए बच्चों को कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ अपनी वीडियो में कि इससे व्यापारी बहुत सतर्क हो चुके हैं। वो नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, पेरेंट्स उनकी बातों में फंसते हैं, फिर परेशान होते हैं और छोटी मोटी रकम गवा बैठते हैं। एक वाकया एक मैडम का था, उनका बच्चा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर क्या ये ट्रायल मैं दिलवा सकती हूँ। मैंने कहा कितना फ़ीस है? बोले 1500 रुपये 1000 रुपये कुछ फ़ीस बताया था मुझे, या ऐसा कुछ मुझे फ़ीस कुछ बताया था चलते में। तो मैंने कहा ठीक है, मैचेस मिलेंगे खेलने के लिए तो आप करवा दीजिए। वैसे इसका कुछ औचित्य नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है। मैच खेलने तो अच्छी टीम के अगेंस्ट प्रैक्टिस मैच खेलो। उन्होंने करवा दिया, ट्रायल दिया। ट्रायल दिलाने के बाद एक सुंदर सा मैसेज आया कि योर प्लेयर सेलेक्टेड, मतलब आपका प्लेयर सेलेक्ट हो चुका है। अब इनको 3 मैच खिलाए जाएंगे और 3 मैचों के 6000 रुपये लिए जाएंगे और शायद 1000 रुपये किट के अलग से लिए जाएंगे। तो 7000 रुपये देने हैं 3 मैच खेलने के, और 1500 और शायद किट के कुछ पैसे थे 2000 के आसपास, वो पहले दे चुकी थी। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करें, कि भेजें तो 7 हज़ार का चूना और नहीं भेजें तो 2000 रुपये बेकार गए। तो भाई लोगों देखो, मैं बिजनेस स्टंट वालों को कुछ नहीं बोलूँगा, उनका बिजनेस स्टंट है। वो तो पैसा कमाने बैठे हैं, वो तो कुछ भी कराएंगे, आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, कुछ भी कराएंगे, या उनका मैच कराने का तरीका है। पर आप तो अवेयर बनो, आप तो सोचो कि ये चीज़ सही है नहीं है। आप मानते नहीं, आप समझते नहीं। मानता हूँ कि अपने बच्चों के लिए हर कोई आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा जल्दी खेले, मेरा बच्चा मैचेस मिले खेल, पर पैसा बर्बाद करके क्यों? एक लीग है, मतलब एक जो ऐड था उस लीग का नाम था ISCL, इंडियन स्टार क्रिकेट लीग। हर शहर में इसके ट्रायल हो रहे हैं। आगरा में भी हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत लोग आए। इसकी एंट्री फ़ीस 1500 रुपये प्लस आई थिंक 500 रुपये किट के थे, 500 या 600 रुपये। 2100 रुपये एक बंदा दे रहा है। तो सोचो, हज़ारों लड़के आते हैं, लाखों लड़के ट्रायल देते हैं, तो इसको आप गुणा करके देखो कितने पैसे होंगे। कराने वाला कितना इन्वेस्ट करेगा? लाखों करोड़ों में कमाते हैं और इन्वेस्ट कितना करते हैं? चंद पैसे। व्यापार है कि नहीं? इससे अच्छा व्यापार कहीं मिलेगा? और कहीं भी ग्राउंड बुक करके 3-4 मैच खिला देते हैं और थोड़ा बहुत खर्चा कर देते हैं, तो कितना अच्छा व्यापार है ये। तो व्यापारियों की मुझे टेंशन नहीं है, पर आपकी टेंशन है। पेरेंट्स लोग अवेयर हो जाइए। एक्चुअली एक बात बता दूं, इन सब टूर्नामेंट से, इन सब लीगों से, इनसे कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना पैसा, हाँ मैं मानता हूँ अगर फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर कोई धर्मात्मा की औलाद है, कोई बहुत बड़ा धार्मिक है या बहुत बड़ा ट्रस्टी है, बहुत बड़ा बच्चों के लिए सोचता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रायल ले, या ट्रायल के रेट नॉमिनल हो 300-400 रुपये, उसमें सारे मैच प्रोवाइड कराए। एटलीस्ट 500 तक चलेगा, उसमें सारे मैच, सारी किट, रहने की व्यवस्था। तब तो माने हम कि भाई कोई आदमी आया है और बच्चों के लिए सोच रहा है, बच्चों के हित के लिए सोच रहा है। और अब एक बात बताइए, अगर 500 रुपये बच्चा देगा तो जितने सेलेक्ट होंगे उन पे उतना ही खर्चा आएगा, थोड़ा बहुत कमा लेगा। पर 1500 और 2000 के बीच में आदमी देगा तो कितना कमाएगा? ये व्यापार है, इस व्यापार से आपको बचना है। और इस तरह की लीगों से, इस तरह के किसी भी टूर्नामेंट से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई बीसीसीआई से ही फ़ायदा है। आपको फ़ायदा है जो बीसीसीआई के टूर्नामेंट हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट हैं, जो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, अगर आगरा की बात करें तो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की बात करें, उससे फ़ायदा है, या किसी भी स्टेट एसोसिएशन फ़ायदा है।
बाकी जितने भी ये आजकल स्कूल का भी चल रहा है, देखो कराने वाले की मैं फिर बोल रहा हूँ गलती नहीं है, वो तो अपना पैसा कमाने बैठा है, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ लाएगा। आपको देखना है कि आपको कितना लाभ मिल रहा है उससे। प्रैक्टिस मैच खेलने तो किसी टीम से खेलो, 100 रुपये ग्राउंड फीस दे के खेल लो, पर 1500-2000 रुपये दे के आप ऐसे खेल रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो 4 ट्रॉफ़ी बांट देंगे और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे और कुछ नहीं है। तो फ़ायदा इस चीज़ से है नहीं, लीग से किसी भी तरह से। अभी स्कूल की हो रही है, स्कूल के CBSE का भी कुछ होने जा रहा है। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, वो अपना काम कर रहे हैं, बट आप देखो आपको फ़ायदा है कि नहीं। आपका बच्चा एकेडमी में जाता होगा, नहीं जाता होगा तो भेजो, अगर क्रिकेट का शौक़ है तो वहाँ उसे उसके कोच से कहो, वो प्रैक्टिस मैच अब मुहैया करा देंगे। 100-150 की नॉमिनल फ़ीस से प्रैक्टिस मैच मिल जाते हैं, पर आप कितने पैसे तो बचेंगे। अगर ज़्यादा है तो कोई टूर्नामेंट हो रहा है तो उसमें एंट्री करा दो, बच्चे को खिला दो। पर ऐसे पैसे बर्बाद करना, बर्बाद हो जाओगे पेरेंट्स लोग, बर्बाद तो बहुत बर्बाद नहीं, पर पैसे अच्छे खासे खर्च हो जाएंगे, रिजल्ट मिलेगा ज़ीरो। सो अवेयर हो जाओ, समझ जाओ। कोई किसी भी तरह की लीग, किसी भी तरह का ये क्रिकेट एसोसिएशन नए बना के बैठ गए प्राइवेट वाले, और किसी भी तरह के ये स्कूलिंग का ये सब, इसके चक्कर में मत पड़ो। मेरी राय तो ये है, आप पढ़ो चक्कर में, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के चक्कर में पढ़ो, स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के चक्कर में पढ़ो, BCCI के चक्कर में पढ़ो, वो भी जेन्युइन हो। BCCI के लोग भी, BCCI का लोगो लगा के कुछ लोग फर्जी चीज़ें चला रहे हैं, उससे ही बचो। तो ये सब कबूतरबाजी है। अब व्यापारी की भाषा में बोलें तो भाई उनका धंधा है, उनकी कबूतरबाजी नहीं है, उनका धंधा है और वो कर रहे हैं, और हम उन्हें रोक भी नहीं सकते, और ना हमारा कोई औचित्य बनता। भाई दुनिया लूटने बैठी है, दुनिया हमसे पैसे लेने बैठी है, हम क्या उनको देने बैठे हैं? जी हमारी समझदारी है। एक पानी की बोतल बाहर 20 रुपये की है, एयरपोर्ट पे 100 रुपये की है, तो आपको कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, वो आपको देखना है। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हालांकि मैडम से मैंने कहा था इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अब वो बीच में फंस गई मज़दार में। छोटा लालच देते हैं लोग, फिर बड़ा लालच करवाते हैं, फिर पैसा बड़ा मांगते हैं। बड़ा पैसा मांगा तो आप बताइए 3 मैच के कोई 6,000-7,000 रुपये देगा? आप ही बताइए। तो फंस गए ना, 2,000 रुपये भी गए और 7,000 वो अगर दिए तो 9,000 रुपये के 3 मैच मिले इनको, 9,000 रुपये के 3 मैच। तो भैया अवेयर हो जाओ प्लीज़, पेरेंट्स लोग अवेयर हो जाओ, इन चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं। धन्यवाद, राम राम।